जय सीताराम। आज मैं अपने कुंडली कैसे देखें या कुंडली कैसे पढ़ें, उसके लिए मैं आज अपने वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। अब आगे से अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सिर्फ सुन लीजिएगा तो अच्छा से अच्छा वीडियो आप समझ पाएंगे और कुंडली पढ़ना बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैंने रिलीज किया था, अभी दूसरा भाग मैं जो है रिलीज करने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आराम से आप अपनों की, अपने जानने वालों की, अपने नियर एंड डियर की और अपनी कुंडली आराम से समझ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सिर्फ आपको सुनना है और थोड़ा एकाग्र चित्त से सुनना है, शांति में सुनना है। शांति में अगर आप सुनेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एक बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें फ़ोन नंबर भी है, उसको सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो अपने डाउट को कमेंट में करिए। बहुत अच्छा मुहूर्त है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर्स में। ठीक है। आगे से अब अगले बार से कैमरा जो है बोर्ड पे रहेगा और बोर्ड को ही समझिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है जी। सीताराम। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई ये पूरी कुंडली जो है 12-9-12 का गेम है। 12-9-12 ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12 राशियां और कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह, तो 12-9-12, 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव, इसी में पूरी कुंडली है। अब आपको इसको पढ़ना है तो सर्वप्रथम जो है आपको ये जानना है, जैसे मैंने इसमें क्रम वाइज लिखा हुआ है, क्रम वाइज राशियां लिखी हुई है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये तो 12 राशियां हो गई। बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। इसके नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बना के आप जो है आगे का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इनके स्वामी ग्रह भी लिख दिए हैं। जैसे मेष का स्वामी कौन है? मंगल है। वृषभ का स्वामी शुक्र है। मिथुन का स्वामी बुध है। कर्क का है चंद्रमा। सिंह का है सूर्य। कन्या का है बुध और तुला का है शुक्र। वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, मकर मतलब धनु का गुरु, मकर का शनि और कुंभ का शनि, मीन का गुरु। अब इसमें जैसे आप समझ लीजिए, चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशियां मिली है। ठीक है। जैसे व्यक्ति अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है, 2-2 प्लॉट लिखा लेता है, 3-3 प्लॉट ले लेता है, लेकिन और सभी ग्रहों को यहाँ पे जो है 2-2 राशियां मिली हैं। 2-2 राशियों पे कब्जा है उनका, 2-2 राशियों के मालिक हैं। और सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशियां मिली हैं। एक आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अब हम आते हैं, ये जैसे आपने राशियां, राशियों के स्वामी को समझ लिया। अब यहाँ पे हम ग्रह को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये ग्रह हैं और ग्रह का जो है एक पद कैसा है वो देख सकते हैं आप। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ग्रह होता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु केतु छाया ग्रह हैं, परंतु ये ग्रह माने गए हैं, इसलिए ये भी ग्रह हैं और इनकी भी एक पद प्रतिष्ठा है ग्रहों में। ठीक है। जैसे सूर्य है राजा, चंद्र है रानी, मंगल है सेनापति, बुध है राजकुमार, बृहस्पति है गुरु देवताओं के, शुक्र हैं गुरु राक्षसों के, शनि जज हैं, राहु गुप्तचर हैं और ज्योतिष जो है, ज्योतिषी कौन है? केतु हैं। तो ये इनके पद से इनके व्यवहार का पता चलेगा कि ये इनका व्यवहार कैसा है या इनका नेचर कैसा है। तो जिस तरीके से राजा का नेचर होता है, सूर्य होगा, चंद्रमा का, रानी का, मंगल का, सेनापति का, बुध का, राजकुमार, बृहस्पति गुरु, शुक्र गुरु है राक्षसों के, शनि है जज, राहु है गुप्तचर और केतु है ज्योतिषी। जैसे सूर्य का एट्रीब्यूट्स क्या होगा? राजा का एट्रीब्यूट जैसा रहता है वैसा राजा होगा भाई, लीडर होगा ये, इसके अंदर लीडरशिप होगी। ठीक है। किसी चीज से डरेगा नहीं, हर चीज का सामना करना है। चंद्रमा रानी है, सुंदर है। ठीक है। जिन चंद्र से जो रूल होते हैं, जो जिनमें चंद्रमा का एट्रीब्यूट ज्यादा होता है, सुंदर होते हैं, इमोशनल होते हैं, है ना, रिश्तों को निभाना अच्छी तरीके से जानते हैं, रिश्तों को प्रायोरिटीज देते हैं।
मंगल है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। मंगल में ये होता है कि भाई सेनापति है, उसे जो आदेश आया है उसका पालन करवाना है लोगों को। बुध है, राजकुमार है, फर्स्ट क्लास रहता है, मस्ती से रहता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, थोड़ी देर के लिए टेंशन में आएगा फिर खुश हो जाएगा। तो खुश रहना इसका कारक है। बुद्धि बहुत है इसके पास, है ना, एक्साइटमेंट, एनर्जी बहुत है इसके पास। गुरु है, ज्ञान की बातें करता है हमेशा, हर एक चीज़ में जहाँ रहेगा वहाँ पे वहाँ के ज्ञान को बढ़ाएगा व्यक्ति, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा जिस जिस भाव में गुरु रहता है। शुक्र है, शुक्र लग्जरी से संबंधित चीज़ों का कारक है। शुक्र है रिलेशनशिप का कारक है। शुक्र है आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप का कारक है। शनि है, जज है। शनि न्याय और अन्याय देखकर फैसला करता है, लेकिन शनि में एक प्रॉब्लम है कि भाई ये वकीलों पे निर्भर करता है, जैसी बहस होगी वैसा जज वो करेगा। राहु गुप्तचर है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखता है और गुप्त चीज़ें जो है छुपा के रखना, इस तरीके की चीज़ें होती है। केतु जो है बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये भी बात करता है साधना की, ये भी बात करता है आपके जो है स्पिरिचुअल चीज़ों की और आंतरिक भाव को समझने की। ठीक है, अब ये है आपका ग्रह को आपने समझ लिया, आपने राशियों को समझ लिया, राशियों के स्वामी को समझ लिया। अब हम आते हैं कुंडली पे। देखिए कुंडली ऐसे बनती है, इस तरीके की कुंडली है। ठीक है, इसे लग्न कुंडली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, जिसमें ये हाउसेस के नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये इनके हाउस नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये हाउस नहीं बदलेंगे। हो सकता है जैसे यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। जैसे यहाँ 2 लिखा होगा, अगर यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 और फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके हाउसेस नहीं बदलेंगे। हाउसेस में नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जब ये नंबर्स अलग अलग होने का मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये आपने अगर ज्योतिष सीख रहे हो तो आप ये सीक्वेंस वाइज ही लिखा जाएगा। ये इसी तरीके की, जैसे 1 नंबर मीन है, 2 नंबर वृष है, 3 नंबर मिथुन है। तो जैसे यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 नंबर कौन सा है, मिथुन है। तो ये यहाँ मिथुन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज जैसे ये है, तो जो इसमें नंबर्स लिखे होंगे ये 12 राशियों का नंबर है। तो ये राशियां भी हैं और यहाँ पे ये लग्न भी होता है। जैसे फर्स्ट में 1 नंबर लिखा है, फर्स्ट में 1 नंबर लिखा है तो ये इसकी मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे इसको लग्न कहा जाएगा। ठीक है, वैसे ये राशियां हैं, बट कुंडली में इनको लग्न कहा जाता है। तो ये जैसे ना ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, इसको बहुत छोटे स्तर पे समझते हैं। जैसे ये एक महल है, राजमहल है, राजमहल है, तो यहाँ पे जो गिनती आएगी वो इस कुंडली का राजा होगा। ये राजमहल है, तो यहाँ पे ये राजगद्दी है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, और ये है आपका नीति आयोग है, यहाँ पे सारी चीजें बनती हैं पराक्रम से संबंधित और आपके छोटे भाई से संबंधित, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित है। यहाँ पे लग्जरी वाली चीजें हैं, आपकी गाड़ी घोड़ा, घर गाड़ी, माता, ये इनका भाव है। ये जैसे चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर आपका स्पिरिचुअल का भाव है, आपका ये जो है एजुकेशन का भाव है, आपके पूर्व जन्म का भाव है। कई सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। ये रोग रिपु शत्रु का है, रोग रिपु और उसका रोग ऋण अन्न शत्रु का है। और इसके अलावा ये जॉब का ही है, आप कौन सी जॉब करेंगे, कैसी जॉब करेंगे, उसका यहाँ पे जो है। ये आपके पार्टनर का है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जब आप आगे चलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपके सडन चेंजेस का है, मृत्यु का भाव भी कहते हैं इसको। ये आपके भाग्य का भाव है, आपके गुरु का भाव है, ये पिता का भाव है, कर्म का भाव है आपके। ये जो है आपका लाभ का भाव है, बड़े भाई का है, बड़ी बहन का है, इसके अलावा बड़ी बड़ी यात्राओं का है। ये खर्चे का है आपके, और आपके स्पिरिचुअल चीज़ों का है, आपके विदेश का हाउस है। तो ऐसे ऐसे ये जो है यहाँ पे हाउसेस हैं, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो जब आपका जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ तो ये सबका एड्रेस है, क्योंकि ये जो है ना घूमते रहते हैं एक दूसरे के घरों में। ठीक है, तो जहां पे जो उस समय रहता है, जैसे आपका 6:30 पे जन्म हुआ,
आज की डेट में, आज कौन सी डेट है, 28 तारीख, 28 तारीख सुबह 6:30 पे आपका जन्म हुआ। तो जब उसकी लग्न कुंडली तैयार होगी तब आप ये देखेंगे कि उस समय कौन से लोग कौन से एड्रेस पे बैठे हुए थे, वही चीज आ जाएगी, वही जीवन भर आपके साथ रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे चंद्रमा घूम रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4 नंबर आ गया, इसका मतलब चंद्रमा जो है लग्न के स्वामी थे, उस समय यहाँ पे थे चंद्रमा। तो जिस एड्रेस पे जो रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज छप जाएगा, वही जीवन भर आपके कुंडली में रहेगा। तो आप इसको इतना समझिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद अगली वीडियो जब मैं लेके आऊंगा ना तो उसमें बहुत सारी चीजें आप खुद समझ जाएंगे। तो इसको आप बहुत सरल तरीके से ही समझेंगे कि ये पूरा घर है, इसको 12 भागों में बांटा गया है और कुंडली कब बनती है, जैसे जिस समय आप पैदा हुए उस समय कौन किसके घर में था, उनका एड्रेस क्या था, ठीक है, तो वही एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई जो जहाँ पे रहता है, अब जैसे राजा किसी के भी घर में होगा तो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है, तो राजा का भी एक अलग अलग भेष होता है, जिसके घर में रहता है उस तरीके से व्यवहार करता है। उसमें कौन बलवान है, किस तरीके से कहाँ पे क्या एट्रीब्यूट्स काम करेगा, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में इस वीडियो को आप लोग समझें और बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डाउट करें, कमेंट में अपने डाउट को लिखें, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जय जय सीताराम।